ओम शांति। आज सुनते हैं 10 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने जो दिल में छपने वाली बात थी ना, कि बच्चे आपस में बहुत मीठे बन के रहो। कभी भी बच्चे तुम्हें क्या करना है, लून पानी नहीं बनना है। अरे बाबा कितने प्यार से शिक्षा देते हैं मीठेपन से। तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं होना। कभी देखा है बाबा को गुस्से होते बाबा कितनी दिल को बातें लगती हैं जब बाबा सुनाते हैं। हाँ, कि बच्चे तुम्हें कितना ना प्यार से रहना चाहिए। लून पानी ना हो, मतलब बातचीत करने का तरीका बहुत ही मीठा होना चाहिए ना, बहुत ही मीठा। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे जो दिल को लगने वाली बात थी वो क्या थी? मुरली सन्मुख सुनना, नंबर 1। मधुबन में सन्मुख सुनते, नंबर 1। टेप के द्वारा सुनना, और नंबर 2। और फिर मुरली पढ़ना, नंबर 3। बाबा ने कहा तमो तो नहीं कहेंगे, लेकिन 3 वो सतो रजो तमो नहीं कहेंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सन्मुख सुनने का भाग्य मिले तो सबसे अच्छा, वो तो मिला कईयों को। अब है टेप द्वारा भी सुनते। बाप दादा मिलन भी वीडियो द्वारा होता, लेकिन हूबहू बाबा ने कहा टेप तो हूबहू वैसा ही अनुभव करा देती। और सचमुच मधुबन में बाप दादा मिलन भले वो वीडियो द्वारा चलता, लेकिन वो जैसे लगता हूबहू वही सीन, वही सब कुछ, उसी तरीके, उसी वही नशा चढ़ जाता है। तो ये बाबा ने आज खास कहा। आज बाबा के बड़े सारे टाइटल थे। बाबा ने कहा मैं बबुलनाथ हूँ, क्योंकि कांटों को फूल बनाता हूँ। कितने हम सब कांटे आए थे और बाबा ने ज्ञान सुनाए 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 फूल बना दिया कांटों से फूल बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। रचता और रचना जिसको कोई नहीं जानते, दोनों के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। फिर बाबा ने कहा मैं आनंद का सागर हूँ। आनंद में झूमो, कितना बाबा का आनंद में खो जाते हैं योग में। तो बाबा ने कहा मैं सुख का सागर हूँ, सुख धाम में जो ले जाते हैं, सुख का सागर तो होगा ना। फिर बाबा ने कहा मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो, मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये सृष्टि एक बीज है, मैं इस सृष्टि का बीज रूप। तो बीज जो है सारा सृष्टि, उसका मैं बीज रूप हूँ। तो जितना अपने को बीज समझ के चलने हैं, तो ऐसे बाबा कहते अपने को बीज समझ के, बाबा भी सृष्टि का बीज रूप है और मैं भी सृष्टि का मास्टर बीज हूँ, ऐसा समझ के चलो। तो बाबा ने कहा ये उल्टा झाड़ है बच्चे, बीज ऊपर में फिर जड़ें, फिर तना आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर उसके बाद टाल टालियाँ, बाकी सब धर्म धर्मांतर जो शाखाएं निकलती है। तो सारी सृष्टि का बीज रूप से हमारा कनेक्शन जुड़ चुका है, ये हमें अंदर बुद्धि में होना चाहिए। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जो बच्चे सर्विस में रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं। खुशी रहेगी उनको जो बाप की सर्विस करते हैं। तो हमें सर्विस पे कितना ना तत्पर रहना चाहिए, अपना तन मन धन बाबा की सर्विस में ही समर्पित करना चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे, काम का नशा, क्रोध का नशा, देखो रावण जलाते रहते हैं हर वर्ष, जलता ही नहीं है। तो इससे तुम बच्चों को अपने को मुक्त करना है, क्योंकि इन विकारों ने तुम्हें गिराते गिराते कहाँ बना दिया। सब कुछ विकार माना ही सब कुछ बिगाड़ दे, सब कुछ बिगाड़ दिया। इसलिए बच्चे अब तो तुम्हें अशरीरी बनना है। हाँ, कैसे आत्मा आती है और बच्चे आके देखो, बच्चे किस तरीके भ्रकुटी में रह के पार्ट प्ले कर रही है।
आज बाबा ने कहा कि बच्चे ये जो गीत है, देखो गीत आज कितना अच्छा था, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। बाबा दुनिया को भूल जाएं और एक बाप को पा लिया उसके प्यार में खो जाएं, ये बहार है। कौन सी बहार है? संगम की बहार है, जिसमें सारी दुनिया भूल के एक बाप की याद में मग्न हो जाना है। आज बाबा ने कहा ये तुम्हारा है मरजीवा जन्म, जीते जी मरे हो, कहीं मरे नहीं है। अर्थात उस जन्म से, पुराने जन्म से हमें मर जाना है। पुराना जन्म फिर जो है पैदा हो जाता है, पुराना जन्म से मर जाना और नए जन्म में रहना। तो ये बाबा ने कहा पुराने जन्म से मरने के लिए क्या करना है? पुराने संस्कार भूलने हैं, पुरानी आदतें छोड़नी है, तब समझो पुराना जन्म से मर गए और नई आदतें, नया सब कुछ नया धारण करना है। तो याद रखो मेरा मरजीवा जन्म है। आज बाबा ने कहा तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम्हें नशा रहना चाहिए। किस चीज का? ईश्वर बाप से हम वर्षा ले रहे हैं तो तुम्हें कितना ना नशा रहना चाहिए। ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग आए हैं। आज तो बाबा ने इतना नशा चढ़ाया, जिसके लिए भक्त लोग जन्म जन्मांतर धक्का खाते आए हैं, उस ईश्वर बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो। लाखों भगत, करोड़ों भगत जिसको ढूंढते रहते, कहाँ कहाँ, एक सेकंड का दर्श तो दिखा दो, एक सेकंड की झलक तो दिखा दो, उसको ढूंढते रहते और वो मेरे सन्मुख विराजमान है। वो मुझे पिता बनकर पढ़ा रहे हैं, वो मुझे शिक्षक बन के प्यार भरी शिक्षाओं से श्रृंगार कर रहे हैं। तो ऐसे बाप को कैसे मैं भूल सकता हूँ? कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर भक्तों ने भी धक्का खाया, ना केवल भक्तों ने खाया बल्कि हमने भी धक्का खाया। धक्के खा खा के अब बाबा ने आके हम सबको धक्के से छुड़ा दिया है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे इस पवित्रता की बात को देखो। ये सन्यासी पवित्रता के द्वारा इस सृष्टि को थमाते, कोई कोई तो बाल ब्रह्मचारी, सतो प्रधान सन्यासी, उनका कितना मान होता है। बच्चे देखो, बच्चे भी छोटे पवित्र, कहते महात्मा भगवान के समान, क्योंकि पवित्रता है। पवित्रता का कितना मान होता है। शास्त्रों में कायदे बने हुए हैं, इतनी आयु तक 25 तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थी, 75 तक वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। तो बाबा ने कहा तो भी देखो बच्चे, कायदे बने परंतु फॉलो कितना करते हैं। 25 वर्ष तक भी कोई अखंड ब्रह्मचर्य, संकल्प वचन कर्म से बहुत मुश्किल कोई रह पाते। 50 के बाद विकारों का त्याग भी बहुत मुश्किल कोई कर पाते हैं। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें अब, क्योंकि अब तुम सब वानप्रस्थ में आ गए हो, वानप्रस्थी घर में रहते हैं और उनके लिए अनिवार्य ब्रह्मचर्य, बस ईश्वर भक्ति, निरंतर तपस्या। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को भी यही कहता हूँ, अब तुम वानप्रस्थ में, अर्थात अब तुम्हें घर जाना है। अब तुम इन विकारों का संन्यास करो। चाहे छोटे बच्चे भी कोई ज्ञान में आए, वो तो मर्जीवा जन्म है, तो हम सब वानप्रस्थी, छोटा बड़ा जवान कोई भी सब वानप्रस्थी, क्योंकि अब समय बहुत थोड़ा है। आज बाबा ने कहा विनाश निकट है, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी बच्चे, सिविल वार्स होगी, हाँ भिन्न भिन्न तरीके से, एटॉमिक पावर्स, ये सब विनाश के, बाबा ने कहा सारी दुनिया खलास हो जाएगी। बस रहेगा तो क्या, एक अविनाशी खंड। कौन सा? भारत एक अविनाशी खंड है, वही बच्चे रहेगा। और भारत अविनाशी खंड जो है उसको बच्चे, बाबा उस अविनाशी खंड में आता है। लेकिन भारतवासियों का भी ये सिविल वार वाला वो बहुत भयंकर नेचुरल कैलेमिटीज का भारत से दिखा है। फिर बच्चे एकदम फिर सतयुगी दुनिया, सतो प्रधान आ जाएगा। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे जो है विशेष, बाबा ने कहा ये है कांटों की दुनिया,
काम का कांटा, क्रोध का कांटा, इन कांटों को तुम्हें छोड़ना है। फिर बाबा ने कहा देखो, याद जो बच्चे बाबा को खूब याद करते हैं उनको बाबा भी खूब याद करते हैं, याद से याद मिलती है। फिर लास्ट बाबा ने आज की मुरली में इस शरीर से भी वैराग दिलाया। ये शरीर पुराना जड़जड़ी भूत है बच्चे, तमो प्रधान है, पतित है, इससे ममत्व तुम्हें मिटाना है। ना अपने शरीर में जरा भी ममत्व रखना है, ना औरों के शरीर में, क्योंकि विकारों की पैदाइश है। फिर बाबा ने आज कहा ये है ईश्वरीय कुटुंब, ईश्वर बाप और बच्चे साथ साथ रहते हैं, इसलिए बच्चे ईश्वरीय कुटुंब है। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम्हारी चलन कितनी अच्छी हो जाती है जब तुम संपूर्ण बनते हो, इसलिए तुम्हें खुशी रहती है। जब संपूर्ण बनते तुम्हारी चलन कितनी अच्छी हो जाती। आज की मुरली में वरदान था रूहानियत की शक्ति के द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को भी समीप लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान। ये रूहानियत की शक्ति सारे विश्व की आत्माओं को खींच के बाप के निकट ला देगी, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में रहे। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि देखो स्लोगन में संकल्प, अपने हर संकल्प बोल कर्म के द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही सच्चे प्रेरणा मूर्त हैं। तो किस तरह, क्या मेरा हर संकल्प चेक करो, क्या ब्रह्मा बाप समान है, हर वचन ब्रह्मा बाप समान है, हर कर्म ब्रह्मा बाप समान है, तभी तो औरों को प्रेरणा बाबा के जैसे हर संकल्प वचन कर्म से सबको प्रेरणा मिलती, ऐसे ही हमारे हर संकल्प वचन कर्म से प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसे प्रेरणा मूर्त। अच्छा, ओम शांति।